मूवी की शुरुआत में हमें अर्जुन और कयाल नाम के एक जोड़े को दिखाया जाता है। आज उनकी शादी थी और दोनों बहुत खुश थे। समय बीतता है और उनकी शादी के 12 साल गुजर जाते हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता कमजोर होने लगता है। अर्जुन अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि कायल को टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। इससे कायल को बहुत दुख होता है। कायल सोचती है कि उसे अर्जुन को छोड़ देना चाहिए। वो पैकिंग करना शुरू कर देती है। तभी अर्जुन आता है और हैरान होकर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? कायल कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो, मुझे समय नहीं दे पाते। कायल ये भी कहती है कि उसका किसी प्रकाश नाम के आदमी के साथ अफेयर है। यह सुनकर अर्जुन शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कायल ऐसा कर सकती है। अर्जुन कायल को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कायल नहीं मानती। फिर हमें 12 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ अर्जुन और कायल की पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है। अर्जुन पहली नजर में ही कायल को पसंद कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। कुछ समय बाद अर्जुन कायल को प्रपोज करता है और कायल शादी के लिए मान जाती है। शादी के कुछ समय बाद कायल प्रेग्नेंट होती है। एक दिन जब कायल सीढ़ियों से उतर रही थी, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अर्जुन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहता है कायल ठीक है, लेकिन हम उसके बच्चे को नहीं बचा सके। यह सुनकर अर्जुन और कायल दोनों टूट जाते हैं। यहीं से उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। अर्जुन कायल को उसके मायके छोड़ने जा रहा होता है। रास्ते में अर्जुन कायल से कहता है, तुमने अपने रिलेशनशिप की बात बताकर अच्छा किया। मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने की कोशिश नहीं करूंगा। यहाँ हमें समझ आता है कि अर्जुन अब भी कायल से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे जताने में असमर्थ है। जैसे ही उनकी कार आगे बढ़ती है, अचानक एक दूसरी गाड़ी सामने आ जाती है। एक्सीडेंट होने से पहले अर्जुन कार को रोक लेता है। दूसरी गाड़ी में माइकल नाम का एक शख्स होता है, जो अर्जुन को गुस्से से घूर रहा होता है। अर्जुन लड़ाई के मूड में नहीं था, इसलिए वो माइकल की बातों को इग्नोर कर देता है। फिर अर्जुन और कयाल कार में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अर्जुन पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रोकता है। जब वो पेट्रोल भर रहा था, कयाल कुछ सामान लेने पास के शॉपिंग मॉल चली जाती है। शॉपिंग मॉल में कयाल की मुलाकात दीपिका नाम की एक लड़की से होती है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि दीपिका का हस्बैंड रक्षित भी वहाँ आ जाता है और तीनों बातचीत करने लगते हैं। इस बीच अर्जुन कायल का वेट कर रहा था। तभी वहाँ माइकल आता है और गुस्से में बोलता है, कुछ देर पहले तुम मेरी गाड़ी को टक्कर मारने वाले थे। अगर मैंने सही समय पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो मेरी जान चली जाती। असल में माइकल जानबूझकर अर्जुन को ब्लेम कर रहा था। फिर वो अर्जुन को धक्का देने लगता है, लेकिन अर्जुन लड़ाई के मूड में नहीं था, इसलिए वो सब कुछ इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद कायल वहाँ आ जाती है और दोनों गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद कायल की तबीयत खराब होने लगती है और तभी उनकी कार अचानक बंद हो जाती है। अर्जुन परेशान होकर सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करें। तभी उसे समझ आता है कि ये सब माइकल की कोई साजिश हो सकती है। तभी रक्षित और दीपिका एक ट्रक में वहाँ से गुजरते हैं। रक्षित कहता है, इतनी सुनसान जगह पर कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। अगर चाहो तो मैं कयाल को सामने वाले रेस्टोरेंट तक छोड़ सकता हूँ, वहाँ से वो मदद भेज सकती है। अर्जुन मजबूरी में मान जाता है। कयाल, माइकल और दीपिका के साथ गाड़ी में चली जाती है। अर्जुन किसी तरह कार ठीक करता है और सीधा उस रेस्टोरेंट पर पहुँचता है। वो कायल को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती। अर्जुन रेस्टोरेंट के मालिक सैम से पूछता है, क्या आपने मेरी पत्नी को यहाँ आते देखा? सैम कहता है, तुम्हारी पत्नी तो यहाँ आई ही नहीं। अर्जुन को यकीन नहीं होता और वो सैम से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है। सैम कहता है, यहाँ का सीसीटीवी कई दिनों से खराब है। ये सुनकर अर्जुन और भी शॉक हो जाता है। अर्जुन फिर से कयाल को ढूंढने निकलता है और रास्ते में उसे रक्षित का ट्रक दिखता है। अर्जुन गुस्से में रक्षित से पूछता है, मेरी पत्नी कहाँ है? रक्षित कहता है, मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रहे हो। अर्जुन को समझ आ जाता है कि रक्षित जानबूझकर झूठ बोल रहा है। गुस्से में अर्जुन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विलियम नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। विलियम पूछता है, तुम रक्षित को परेशान क्यों कर रहे हो? अर्जुन पूरी स्टोरी विलियम को बताता है। विलियम रक्षित के ट्रक की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो रक्षित को छोड़ देता है। अर्जुन पुलिस स्टेशन जाकर कायल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है। इंस्पेक्टर मजिद कहता है, हम 24 घंटे से पहले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अर्जुन चुप बैठने वालों में से नहीं था। अर्जुन फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाता है और चोरी छिपे रिकॉर्ड्स चेक करता है। सैम को गुस्सा आ जाता है और वो अर्जुन पर गन तान देता है। अर्जुन वहाँ से किसी तरह भाग निकलता है। बाहर उसकी मुलाकात मोहन नाम के एक आदमी से होती है। अर्जुन उससे पूछता है, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? मोहन कहता है, हाँ, मैंने इस लड़की को एक ट्रक में जाते देखा था। उसे कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं। मोहन आगे कहता है कि इंस्पेक्टर मजिद और रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ रक्षित की मदद कर रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अर्जुन गाड़ी में बैठकर कयाल को ढूंढने निकलता है। तभी माइकल उस पर अचानक हमला कर देता है और उसके साथ कई लोग मिलकर अर्जुन को बुरी तरह पीटते हैं। माइकल के हमले के बाद अर्जुन बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। फिर अर्जुन की नजर मोहन पर पड़ती है, जो माइकल के गैंग में शामिल था। तब पता चलता है कि मोहन ने जानबूझकर अर्जुन को फंसाने के लिए ये सब किया था। थोड़ी देर बाद रक्षित और दीपिका वहाँ आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी पत्नी ने ही हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये पूरा प्लान कायल और उसके बॉयफ्रेंड का था, लेकिन अर्जुन इस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कायल ऐसा कर ही नहीं सकती। तभी दीपिका का पास्ट दिखाया जाता है। दीपिका एक साइको लड़की थी, जो किसी भी मर्द को बेरहमी से मार डालती थी। उसकी मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। एक दिन कुछ लोग दीपिका पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तभी रक्षित सही वक्त आकर उसे बचाता है। दरअसल रक्षित भी उसी मेंटल हॉस्पिटल का
पेशेंट था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दीपिका एक दिन रक्षित से कहती है, मुझे किसी भी तरह मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो। फिर एक दिन दोनों हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। दीपिका सबसे पहले अपने माँ बाप को मार डालती है और फिर दोनों मिलकर कई लोगों की हत्या करते हैं। उन्हें ये सब करके मजा आने लगा था। तभी हमें समझ में आता है कि ये दोनों एक साइको कपल हैं। वापस प्रेजेंट में दीपिका अर्जुन से कहती है, अगर अपनी जान बचानी है तो मुझे 8 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगी। कयाल की जान बचाने के लिए अर्जुन बैंक जाता है पैसे लाने। इस बीच दीपिका एक पुरानी फैक्ट्री में कयाल से मिलती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। अर्जुन ने ही मुझे तुम्हें मारने भेजा है, वो तुमसे बहुत नफरत करता है, अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं अर्जुन को मार दूंगी। लेकिन कयाल उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अर्जुन पैसे लेकर लौटता है। तभी माइकल रास्ता रोककर कहता है, पैसे मुझे दे दो, मैं रक्षित तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अर्जुन उसे पैसे नहीं देता, जिससे दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच इंस्पेक्टर विलियम आ जाता है और माइकल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल धोखे से विलियम को ही मार डालता है। अर्जुन किसी तरह भाग निकलता है। भागते भागते अर्जुन को रक्षित का ट्रक दिखाई देता है। वो कयाल को ढूंढता है लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती। तभी उसे रक्षित का एक आदमी दिखता है और अर्जुन उसका पीछा करता है। अर्जुन उस आदमी को पकड़ लेता है और रक्षित कहाँ है ये पूछता है। वो आदमी कुछ नहीं बताता। तभी सैम आकर अर्जुन को मारने की कोशिश करता है। सैम भी रक्षित और दीपिका के साथ मिला हुआ था। अर्जुन गुस्से में दोनों की पिटाई करता है। सैम डरकर बोलता है, तुम्हारी पत्नी को रक्षित ने सिटी के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में छुपा रखा है। अर्जुन रक्षित के अड्डे पर पहुंचता है और वहाँ के सारे गुंडों को मार गिराता है। वो कयाल को ढूंढता है लेकिन तभी दीपिका उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और तभी दीपिका के ऊपर एसिड गिर जाता है। दीपिका की दर्दनाक मौत हो जाती है। दीपिका को मरते देख रक्षित गुस्से में अर्जुन पर हमला करता है। दोनों के बीच एक खौफनाक फाइट होती है। आखिरकार अर्जुन रक्षित को मार गिराता है। फैक्ट्री में अर्जुन को एक लड़की की लाश मिलती है जिसका चेहरा बैंडेज से ढका होता है। अर्जुन सोचता है कि वो कायाल है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अचानक अर्जुन कायाल को देखता है। वो कायाल को देखकर बहुत खुश होता है। फिर अर्जुन कायाल को उसके माता पिता के पास ले जाता है। कायाल अर्जुन को गले लगाकर कहती है, मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मैंने सिर्फ तुम्हारे प्यार को आजमाने के लिए झूठ कहा था। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ। यहीं पर मूवी खत्म होती है।